हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद आरिफ और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफिशियल। तो जी हाँ फ्रेंड्स, चंद घंटे और चंद लम्हात और जिस कहने के कुछ मिनट बाकी रह गए कि एक बहुत बड़ा फरमान जारी होने वाला है कि जिसके बारे में हम कई दिन से सुन रहे थे और जिसके हवाले से बहुत सारी बातें उस वक्त और अब तक मीडिया के अंदर ये गर्दिश कर रही थी कि आया पाकिस्तानी टीम की बागडोर इस वक्त संभालने वाला कौन है। क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी के फ्लॉप होने के बाद कि हमने बहुत जल्दी ये डिसाइड कर लिया कि शाहीन शाह अफरीदी को कप्तानी से हटाया जाए और उसकी जगह कोई व्हाइट बॉल का नया कैप्टन अनाउंस किया जाए। तो उसी के चलते एक बहुत बड़ी जिसको कहते हैं कि स्टेटमेंट और बहुत बड़ा फरमान अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जारी होने वाला है। अनकरीब आप 2-4 घंटे या तकरीबन शाम तक ये खबर आप सुन लेंगे। अब हुआ कुछ यूं है कि शाहीन शाह अफरीदी और उसके हम साथियों ने और शाहीन शाह अफरीदी ने जो कंपेन की थी, जो कप्तानी को लेकर बाबर आजम के हवाले से बहुत सारी बातें की थी कि बाबर आजम कैप्टन नहीं है, उसको लेकर बहुत मतलब यह है कि तरह तरह का सोशल मीडिया, जिस तरह आपको पता है कराची में, हमारे कराची में एक बहुत बड़ा मीडिया है जो हमेशा बाबर के अगेंस्ट रहता है और कहता है कि बाबर ये, बाबर वो, बाबर इस तरीके से, बाबर उस तरीके से। लेकिन खैर करते कराते वो कामयाब तो हुए। और यहाँ अगर आप ये पूछेंगे कि बाबर आजम को वापस कैप्टन बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, ये एक अलग डिबेट है। क्योंकि जहां तक हमने बाबर आजम को एज अ प्लेयर खेलते हुए देखा है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, तो वो हमें बहुत अच्छा लगा है। और वो जो बाबर आजम की कप्तानी के अंदर सारे मामलात होते थे और जिस तरीके से परफॉर्मेंस थी, और जैसे कि आपको पता है कि मशहूर किया हुआ था कि 10 बहनों का एक भाई है बाबर आजम, तो वो सिनेरियो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अब वापस आने वाला है। बाबर आजम ने इस कप्तानी के बोझ से और इस मेंटली प्रेशर से अपने आप को निकाल कर बहुत डिलीवर किया है। स्ट्राइक रेट बेहतर किया है, रन रेट मेंटेन किया है, एवरेज बेहतर किया है, और वो जो सारे एलिगेशन उसके ऊपर लगते थे वो सारे तोड़ने में कामयाब हुआ है। और कहीं दोबारा कप्तानी का बोझ दोबारा उसके ऊपर जो डाला जा रहा है, अनकरीब, ये मैं कह रहा हूं अनकरीब ये बात हो चुकी है, डिसाइड हो चुका है, फरमान निकल चुका है और शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी इस वक्त हमें चलती हुई नजर आ रही है। तो हम इस वापस सिनेरियो में बाबर आजम को नहीं देखना चाहते। हम ये चाहते हैं कि बाबर आजम जिस तरह परफॉर्म करते हैं, जिस तरह उसने अभी हालिया पीएसएल में परफॉर्मेंस दी है, वो बहुत अच्छी थी। और दूसरा ये है कि जो हमेशा दो शख्सियत, आपको पता है ना कि बहुत ज्यादा बातें करती रही बाबर आजम के ऊपर और बाबर आजम को लेकर कि बाबर आजम इस तरीके से हैं, बाबर आजम विनिंग कैप्टन नहीं है, बाबर आजम यूं नहीं है। और अब क्या मतलब उनके दिल पे क्या गुजरेगी, अब वो बाबर आजम के मातहत खेलेंगे अगर बिल्कुल बाबर आजम कैप्टन बन जाते हैं। आपको पता है इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर की टीम में वापसी हो चुकी है। हालांकि जिस वजह से उन्होंने वापसी की थी वो यही सोच रहे थे कि टीम का कैप्टन तो है शाहीन शाह अफरीदी। अब वो उन्होंने जो आईएलटी के अंदर मामला इनके तय और जो बातें हुई उसी के चलते इन्होंने वापस कोशिश की किसी तरीके से इनको लेकर आया जाए। और उन्होंने इस सिनेरियो को सामने रखते हुए कि टीम का कैप्टन इमाद शाहीन शाह अफरीदी है, तो उन्होंने अपनी रिटायरमेंट वापस ले ली। अब हुआ को ये देखिए ना, कहते हैं ना बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, अब रंग ऐसे बदला आसमां कि अब उनकी सोच, उनकी फिक्र, कल तक जो बाबर आजम को क्रिटिसाइज कर रहे थे, जो बाबर आजम के ऊपर बातें कर रहे थे, आज वो बाबर आजम के मातहत खेलेंगे। और वाइस कैप्टन मोहम्मद रिजवान। लेकिन ये सारी चीजें होती हैं, इसलिए कहते हैं कि वक्त से पहले आपको बात नहीं करनी चाहिए, आपको अपने वक्त का इंतजार करना चाहिए और तब जाके आपको बात करनी चाहिए। अब ये लोग जितनी जितनी इन लोगों ने बातें की, अब चाहे वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा फिक्सर हो या पाकिस्तान का सबसे बड़ा ये करने वाला हो, अब वो मातहत खेलेंगे रिजवान के। अब यहाँ सॉरी बाबर आजम के। अब यहाँ ये बात समझ में नहीं आ रही कि जो दिमाग है, जो इनकी सोच है, वो कैसे ड्रेसिंग रूम में एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर पाएंगे और कैसे जो है ना ये एक टीम होकर खेलेंगे, एक माइंडसेट के साथ खेलेंगे। तो ये सारी चीजें बहुत होना बाकी है और इन लोगों के साथ क्या होगा ये देखना बाकी है। और बाबर आजम की दोबारा कप्तानी आप लोग कैसे देख रहे हैं? क्या बाबर आजम को दोबारा कैप्टन बनना चाहिए? मेरी नजर में बाबर आजम को दोबारा कैप्टन नहीं बनना चाहिए। और क्या ये एडजस्ट हो पाएंगे मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम बाबर आजम की कप्तानी में? ये सारी चीजें देखना अभी बाकी है। इंशाल्लाह जैसी फरमान निकलते अनाउंसमेंट होती है तो उस पर भी हम एक और वीडियो लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होंगे। तो जी फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई वीडियो नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।